बूढ़े उल्लू ने बताया, औरत सबसे बड़ा धोखा किस समय पर देती है? यह विषय समाज, संबंधों और मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं पर प्रकाश डालता है। धोखे का संबंध किसी विशेष लिंग से नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के आचरण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिर भी यदि हम बूढ़े उल्लू की दृष्टि से इस कथन का विश्लेषण करें तो यह एक प्रतीकात्मक संदर्भ हो सकता है जो औरतों के स्वभाव, मनोविज्ञान और सामाजिक भूमिका को समझने का प्रयास करता है। इस लेख में हम इसे विस्तार से विभिन्न दृष्टिकोणों से समझेंगे। 1. धोखा और विश्वास का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। 1.1 धोखे की परिभाषा। धोखा किसी व्यक्ति के विश्वास का उल्लंघन है जो भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक रूप से हो सकता है। यह संबंधों में असंतोष, लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ का परिणाम हो सकता है। धोखा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को गलत जानकारी दी जाती है या उसे गुमराह किया जाता है ताकि अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा सके। यह विश्वासघात, छल या विश्वास का उल्लंघन हो सकता है जिसमें व्यक्ति की भावनाओं, विश्वासों और अपेक्षाओं से खिलवाड़ किया जाता है। धोखा रिश्तों, व्यापार या किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत संपर्क में हो सकता है और इसका उद्देश्य सामने वाले को मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना हो सकता है। धोखा न केवल विश्वास को तोड़ता है बल्कि व्यक्ति की आत्मसम्मान को भी आहत करता है और इसके परिणामस्वरूप रिश्तों में दरार आ सकती है। 1.2 औरत और धोखे का मनोविज्ञान। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। यह समझना जरूरी है कि धोखा केवल परिस्थितियों और भावनाओं का परिणाम होता है। भावनात्मक असंतोष। जब किसी औरत को संबंधों में अपेक्षित प्रेम, सम्मान या सुरक्षा नहीं मिलती तो वह धोखा दे सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत। यदि किसी स्त्री को उसकी स्वतंत्रता और इच्छाओं का सम्मान नहीं किया जाता तो वह अपनी सीमाएं तोड़ सकती है। परिस्थितिजन्य मजबूरी। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि किसी स्त्री को ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसे समाज धोखा मानता है। 1.3 क्या केवल औरतें धोखा देती हैं? यह विचार कि केवल औरतें धोखा देती हैं असत्य है। पुरुष भी धोखा देते हैं। फर्क यह है कि समाज अक्सर औरत के व्यवहार को ज्यादा कठोरता से जज करता है। नहीं, केवल औरतें धोखा नहीं देती। धोखा देना एक मानवीय प्रवृत्ति है जो दोनों लिंगों में हो सकता है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही रिश्तों में असंतोष, भावनात्मक या शारीरिक जरूरतों की कमी या मानसिक दबाव के कारण धोखा दे सकते हैं। महिलाओं के मामले में सामाजिक दबाव और पारंपरिक अपेक्षाएं उन्हें अक्सर चुप रहने और अपनी भावनाओं को दबाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे वे धोखा देने के कारणों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाती। पुरुषों में भी यही स्थिति हो सकती है, खासकर जब वे अपने रिश्ते में संचार की कमी या भावनात्मक संतुष्टि की तलाश करते हैं। रिश्तों में धोखा देने का कारण विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि केवल महिलाएं धोखा देती हैं गलत और भेदभावपूर्ण है। धोखा दोनों लिंगों द्वारा किया जा सकता है और यह रिश्ते में विश्वास और समझ की कमी के कारण होता है। 2. बूढ़े उल्लू की कथा। प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। बूढ़ा उल्लू ज्ञान और अनुभव का प्रतीक है। उसका यह कथन एक चेतावनी या सीख हो सकता है। इस कथन का उद्देश्य यह बताना हो सकता है कि धोखे का समय और कारण समझना कितना जरूरी है। 2.1 धोखा देने का समय। धोखे का समय वह होता है जब कोई व्यक्ति भावनात्मक कमजोरी में हो, जीवन के किसी मोड़ पर असंतुष्ट हो, दबाव या अन्याय का सामना कर रहा हो। 2.2 बूढ़े उल्लू की सीख। बूढ़े उल्लू का संदेश यह है कि किसी भी संबंध में विश्वास को मजबूत करना जरूरी है। यदि आप किसी को प्यार, सम्मान और स्वतंत्रता देंगे तो धोखा देने का समय आने से पहले ही उसे रोका जा सकता है। बूढ़े उल्लू की सीख एक प्रतीकात्मक कहावत है जो जीवन के अनुभव और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। उल्लू को प्राचीन काल से ज्ञान और समझ का प्रतीक माना जाता है। जब यह उल्लू बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास जीवन के कठिन अनुभवों से मिली सीख होती है जो दूसरों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। इस कहावत के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि अनुभव और समझ जीवन के सबसे मूल्यवान शिक्षक होते हैं।
बूढ़े उल्लू की तरह हमें भी अपने अनुभवों से सीख लेकर जीवन में सही निर्णय लेने चाहिए और दूसरों की गलतियों से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार यह हमें धैर्य, समझदारी और विवेक का महत्व सिखाता है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। 3.1 औरत का समाज में स्थान। भारतीय समाज में औरत का स्थान पारंपरिक रूप से घर की देखभाल करने और संबंधों को बनाए रखने तक सीमित माना गया है। लेकिन यह भी सच है कि आधुनिक युग में औरतें अपने अधिकार और स्वतंत्रता के लिए जागरूक हो रही हैं। औरत का समाज में स्थान समय और संस्कृति के अनुसार बदलता रहा है, लेकिन प्राचीन और आधुनिक दोनों ही समाजों में औरतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पारंपरिक समाजों में औरतों को मुख्य रूप से घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश और परिवार की देखरेख के रूप में देखा जाता था। हालांकि समय के साथ महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई है। आधुनिक समाज में औरतों का स्थान धीरे धीरे समानता की ओर बढ़ रहा है। महिलाएं अब पेशेवर दुनिया में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और उन्हें अधिकारों और अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी कई समाजों में औरतों को भेदभाव, शोषण और असमानता का सामना करना पड़ता है। औरत का स्थान केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में उनका योगदान आवश्यक और अहम है। 3.2 सामाजिक दबाव और धोखा। अत्यधिक अपेक्षाएं, परिवार और समाज की ओर से अत्यधिक दबाव। सामाजिक वर्जनाएं, कई बार समाज के नियम और रीति रिवाज औरतों को बंधन में बांधते हैं, जिससे वह किसी और राह पर चल पड़ती हैं। संबंधों में हिंसा और असमानता। यदि संबंधों में हिंसा या असमानता हो तो औरत ऐसे निर्णय ले सकती है जो धोखे की तरह प्रतीत होते हैं। 4. रिश्तों में धोखे के कारण। 4.1 भावनात्मक कारण। प्रेम की कमी। अगर किसी औरत को अपने संबंध में प्रेम, स्नेह और सहारा नहीं मिलता तो वह किसी और की ओर आकर्षित हो सकती है। विश्वास का अभाव। यदि किसी रिश्ते में भरोसा न हो तो यह धोखे का आधार बन सकता है। अतीत का प्रभाव। बचपन या पिछले संबंधों के नकारात्मक अनुभव भी औरत के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। 4.2 आर्थिक कारण। सुरक्षा की चाहत। आर्थिक रूप से कमजोर औरतें सुरक्षा की तलाश में ऐसे निर्णय ले सकती हैं। लालच। कभी कभी भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत भी धोखा देने का कारण बन सकती है। 4.3 सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आजादी की तलाश। यदि औरत को समाज या परिवार में अपनी इच्छाओं को दबाना पड़े तो वह विद्रोह कर सकती है। समानता की मांग। जब औरत को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता तो वह असंतोष व्यक्त कर सकती है। 5. किस समय पर औरत सबसे बड़ा धोखा देती है? 5.1 जब भावनात्मक रूप से कमजोर हो। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर होता है तो वह मानसिक और भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करता है। ऐसे समय में व्यक्ति आत्मसंदेह, उदासी, चिंता या तनाव महसूस कर सकता है। रिश्तों, कार्यों या जीवन की परिस्थितियों का दबाव उसे कमजोर और असहाय बना सकता है। भावनात्मक कमजोरी का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता या अपने अंदर की असुरक्षाओं को बाहर नहीं निकाल पाता। ऐसे समय में आत्म देखभाल, सहानुभूति और समर्थन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार, दोस्त या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना जरूरी है ताकि व्यक्ति खुद को पुनः मजबूत महसूस कर सके और भावनात्मक संतुलन पा सके। किसी भी संबंध में भावनात्मक समर्थन का अभाव धोखे की ओर ले जाता है। उदाहरण, पति पत्नी के संबंध में संवाद की कमी। 5.2 जब परिस्थितियां मजबूर कर दें। दबाव। जब औरत पर अत्यधिक दबाव हो तो वह अपने बचाव के लिए किसी कदम को उठा सकती है। जीवन का संकट, आर्थिक संकट या सामाजिक मजबूरियां भी इस दिशा में काम कर सकती हैं। जब परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं तो व्यक्ति को अपने मूल सिद्धांतों और आदर्शों से समझौता करना पड़ता है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहां बाहर की स्थितियां इतनी जटिल या कठिन हो जाती हैं कि किसी को अपनी इच्छाओं और पसंद के विपरीत निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह स्थिति विशेष रूप से उस समय उत्पन्न होती है जब आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक दबाव व्यक्ति को विकल्पों के अभाव में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इन परिस्थितियों में मानसिक संघर्ष और आत्मसंकोच महसूस होना स्वाभाविक है,
लेकिन कुछ समय के लिए यह निर्णय व्यक्ति की जीवित रहने की आवश्यकता को पूरा करने का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं और व्यक्ति को अपनी स्थिति में सुधार के लिए पुनः सोचने और निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है। 5.3 जब उसे महसूस हो कि उसे समझा नहीं जा रहा। यदि औरत को यह लगे कि उसकी भावनाएं और इच्छाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो वह अपने तरीके से संतुलन बनाने का प्रयास करती है। 6. धोखे से बचाव के उपाय। 6.1 संवाद और पारदर्शिता। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। रिश्तों में संवाद और पारदर्शिता किसी भी धोखे को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है। संवाद और पारदर्शिता किसी भी रिश्ते या संगठन की मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवाद का अर्थ है खुलकर और ईमानदारी से विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं का आदान प्रदान करना। जब लोग आपस में सही तरीके से संवाद करते हैं तो गलतफहमियां और समस्याएं कम होती हैं। पारदर्शिता का मतलब है किसी भी स्थिति या निर्णय में स्पष्टता और सच्चाई का पालन करना। पारदर्शी रिश्तों में लोग एक दूसरे से अपनी अपेक्षाएं और विचार खुलकर साझा करते हैं, जिससे विश्वास और समझ का निर्माण होता है। यह दोनों तत्व व्यक्तिगत रिश्तों से लेकर पेशेवर कार्यक्षेत्र तक हर जगह सफलता की कुंजी हैं। संवाद और पारदर्शिता से समस्याओं का समाधान और निर्णय प्रक्रिया बेहतर होती है और यह मानसिक शांति और सामूहिक सहयोग को बढ़ावा देती है। 6.2 सम्मान और प्रेम। यदि औरत को सम्मान और प्रेम दिया जाए तो वह रिश्तों में समर्पित रहती है। सम्मान और प्रेम किसी भी रिश्ते की नींव हैं। सम्मान का अर्थ है एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और अधिकारों का सम्मान करना। यह किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्वीकार करने और उसकी गरिमा को बनाए रखने की प्रक्रिया है। जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वे मानसिक शांति और सामंजस्य का अनुभव करते हैं, जो रिश्ते को मजबूत बनाता है। प्रेम एक गहरी, निष्कलंक भावना है जो एक व्यक्ति को दूसरे के प्रति आकर्षित करती है और दोनों के बीच आत्मीयता और सजीव संबंध बनाती है। प्रेम में समझ, सहानुभूति और समर्थन का समावेश होता है। जब प्रेम और सम्मान एक साथ होते हैं तो रिश्ते में विश्वास और स्थिरता बनी रहती है। यह दोनों तत्व रिश्तों को न केवल आत्मीय बनाते हैं बल्कि व्यक्तियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होते हैं। इनकी मौजूदगी रिश्तों को प्रगति और सच्चाई की दिशा में मार्गदर्शन करती है। 6.3 समानता और स्वतंत्रता। संबंधों में बराबरी का दर्जा और स्वतंत्रता औरत को संतुष्ट रखने में मदद करता है। समानता और स्वतंत्रता किसी भी समाज की नींव हैं, जो व्यक्तियों को उनके अधिकारों, अवसरों और विचारों में स्वतंत्र रूप से जीने का अवसर प्रदान करती हैं। समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलें, चाहे वह लिंग, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर हो। यह हर व्यक्ति को समान अवसर देने की प्रक्रिया है ताकि कोई भी समाज के विकास में पीछे न रहे। स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों में स्वतंत्रता से निर्णय लेने का अधिकार रखता है। यह किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या विवशता से मुक्त रहने की स्थिति है। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब समाज में समानता होती है तो हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इन दोनों का संतुलन समाज में न्याय और समृद्धि का निर्माण करता है। निष्कर्ष, बूढ़े उल्लू का कथन हमें यह सिखाता है कि किसी भी संबंध में विश्वास और पारदर्शिता आवश्यक है। धोखा देना या पाना मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन इसे रोकने के लिए आपसी समझ और सम्मान जरूरी है। औरत को समाज में एक इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल किसी विशेष भूमिका के आधार पर। यदि उसे स्वतंत्रता, प्रेम और समानता दी जाए तो रिश्ते अधिक मजबूत और धोखा रहित हो सकते हैं।